अब आचार्य जी अगला प्रश्न मेरे फेवरेट प्रश्नों में से है, मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है प्रसाद को लेके। जी। तो प्रसाद क्या होना चाहिए है और किस-किस प्रकार के हम लोग अक्सर ऑफ़र करते हैं दीपावली में ख़ास तौर से? हुँ। देखिए हमारे जो परंपरा है, सनातन परंपरा जो है, ये इतनी पुष्ट और परिपक्व है कि यहाँ पर बहुत सारे हमें जो ऑप्शन हैं, वो दिए गए हैं। बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं। हम सबसे पहले ये है कि हम किसको बहुत अधिक लाइक करते हैं, अर्थात हमारा मन कहते हैं ना किसी कहीं पर क्या है कि आपके पास विकल्प ही नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे आपकी आपकी इच्छा हो रही है भगवान शिव की पूजा करने के लिए, आपकी इच्छा हो रही है हनुमान जी की पूजा करने के लिए। तो तत्त देवताओं का जब अलग-अलग हम आराधन करते हैं, तो आराधन के क्रमानुसार तत्त देवताओं के लिए बहुत सारे प्रसादों की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से जब भगवान शिव का हम भोग लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रसादों के साथ में कहीं न कहीं ठंडाई का या ये कह सकते हैं कि ख़ास करके भगवान शिव जो होते हैं, भगवान शिव के लिए लोगों ने ऐसी मानसिकता भी बना रखी है कि लोग भांग का प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान शिव ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, उनका तो ये है कि साधारण आप पे जो भी उपलब्ध हो, वो आप उनको क्योंकि उनको आशुतोष माना गया है। आशुतोष का मतलब है आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। आशुतोष का मतलब ही है कि आपके पास कुछ नहीं है तो 1 लोटा नल से पानी भर के चढ़ा दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरह जब हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक मतलब बताया गया है शास्त्रों में कि उनको बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं। अच्छा, हम भगवान गणपति के यहाँ जाते हैं तो बूंदी के मोतीचूर के लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं। ठीक है? तो इस तरह से तत्त देवताओं के लिए है। इसी तरह माँ लक्ष्मी के लिए जो विधान दिया गया है, माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। इसलिए हम दीपावली पे या माँ लक्ष्मी की जब भी सेवा या पूजा करें या हवन करें, तो खीर का प्रयोग ज़रूर करें और खीर में भी ख़ास करके आप शहद और क्या बोलते हैं, बेलगिरी का प्रयोग करते हुए अगर हम करेंगे, तो माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी और हमारे ऊपर हमारे घर में हमेशा धन-धान्य की समृद्धि बनी रहे। आचार्य जी बेलगिरी क्या हुआ? ज़रा थोड़ी हाँ, बेलगिरी देखिए बेल एक फल होता है, बेल का एक फल होता है जिसको हिंदी में बेलुआ बोलते हैं बेल हमारे यहाँ। अब बेल पत्तर का जिसका शरबत भी बनता है, वही बेल? जी, 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 वही चूँकि वो जो बेल है, बेलपत्र जिसको बोलते हैं अर्थात उसका फल जो है, वो माँ लक्ष्मी के अंग से ही उत्पन्न है, इसलिए उनको बहुत प्रिय है। अर्थात माँ लक्ष्मी के लिए बेल और कमलगट्टा चूँकि माँ लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ है, वो कमल से हुआ है। और कमल से होने के कारण उनको कमल का जो बीज होता है उसको कमलगट्टा बोलते हैं और वो और बेल क्योंकि बेल माँ लक्ष्मी से उत्पन्न है और कमल से माँ लक्ष्मी उत्पन्न है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत प्रिय हैं माँ लक्ष्मी को, इसलिए इनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और आचार्य जी जैसे इसमें मतलब पूजा गणेश जी की भी शुरू करते हैं, मतलब शुरुआत में गणेश जी की करी जाती है। तो क्या जी। मोदक भी बनाए जाते हैं अलग से? हाँ, मोदक भी बनना चाहिए और मोदक का भी भोग देखिए प्रायः क्या है कि हमारे ब्रिज में अर्थात वृंदावन के जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके अंतर्गत तो यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ-साथ अलग से भगवान गणपति के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं घरों में। और भी तत्त प्रकार के नाना प्रकार की मिठाइयों का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष करके मोतीचूर के लड्डू और खीर के रूप में भोग लगाएँ, वो ज़्यादा उचित है। और जो हमारे विलायत में बैठे हुए कल को पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो जी। अगर वो एगलेस केक वगैरह ले आएँ, तो वो भी प्रसाद के रूप में रखा जा सकता है, बिना अंडे का केक वगैरह? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो वैधानिक व्यवस्था है शास्त्रों में, हुँ, हुँ। उसके अंतर्गत आपके घर में जो भी उपलब्ध हो, हुँ, हुँ। कुछ भी अगर मान लीजिए आपके यहाँ उपलब्ध है, तो आप उसके द्वारा जो भी आप भोग बना सकते हो, तो वो ज़्यादा उचित है। क्योंकि बाज़ार का भोग जो होता है, वो अगर विलायत वगैरह में जो लोग हैं, वो कितनी शुद्धता है उसमें, उसका मुझे लगता है कि कोई प्रमाण नहीं होता है। हुँ, हुँ। इसलिए अगर ऐसा यकीन है कि बहुत शुद्धता से आपको वस्तु उपलब्ध हो रही है, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं, बशर्ते केक में भी ये
आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा अपद्रव्य अर्थात कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो आप उसमें स्वीकार्य ना हो। सही बात है। जी। और वैसे वैसे तो देखिए जी, खीर बनाना बड़ी सरल अपने आप में। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि हमारी जो पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति में इस तरह की कहीं भी बाउंडेशन नहीं है। किसी तरह की प्रतिबद्धता कि नहीं है कि नहीं ये ऐसा ही करना है। और हमारा जो वैदिक जो परंपरा है वो बहुत ही लचीली है। बहुत लचीली होने के कारण आप यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं, आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। जी, बहुत खूब आचार्य जी। तो खास अब करके अगर दीपावली की जी आचार्य जी, आप जी। कहें। खास करके दीपावली पर जो खील होती है उसका उपयोग ज़रूर करें, उसका भी भोग लगाया जाता है। तो उनका भी चूँकि खील जो होती है, खील तो मुझे लगता है कि एक साधारण भाषा में प्रयोग होता है, जिसको लाजा भी बोलते हैं संस्कृत में। तो खील जो होती है जिसको धान से बनाया जाता है, जी, उसका भी उपयोग करना चाहिए भोग में। जी।